गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो 3 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप रहेगा इनिशिएशन, सेकंड होगा इलोंगेशन एंड थर्ड वुड बी टर्मिनेशन। इनिशिएशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज है जो एंजाइम, उसके साथ एक इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर वो ज्वाइन होएगा। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर क्या है हमारे पास, सिग्मा फैक्टर, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ज्वाइन होगा। देन वहां पे इलोंगेशन का स्टेप होगा और प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए क्या रहेगा, रो फैक्टर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, ये रहेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डीएनए का स्ट्रैंड है डबल हेलिकल, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होंगे। सो उन दोनों स्ट्रैंड की कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल देंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट होता है प्रोमोटर, सेकेंड है स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड होगा टर्मिनेटर। प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है जो वो इनिशिएट होगी। सो इनिशिएशन पॉइंट है ये, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, और स्ट्रक्चरल जीन है जो वो सारा पार्ट पे क्या होगा, चेन की इलोंगेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले अब ये है हमारे पास डीएनए की स्ट्रैंड्स, एक है टेम्पलेट, दूसरी है कोडिंग स्ट्रैंड। अब 3 मेन पार्ट होंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। फर्स्ट जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है प्रोमोटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है, वो डीएनए का कंपोनेंट है। डीएनए के हमने ये पार्ट लिया हुआ है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के वन एंड पे क्या अटैच हुआ है, प्रोमोटर, और दूसरे एंड पे क्या अटैच हुआ है, टर्मिनेटर अटैच हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है, डीएनए का कंपोनेंट ही है। ठीक है, जहां पे प्रोमोटर और टर्मिनेटर अटैच हुए। Promoter is located at 3' end of non-coding or template strand and 5' end of non-template or coding strand. प्रोमोटर की पोजीशन और टर्मिनेटर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, सो टेम्पलेट स्ट्रैंड की साइड से अगर हम देखें तो प्रोमोटर 3' एंड पे ऐड हुआ है, और अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड मीन्स नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये प्रेजेंट है 5' एंड पे। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड की लोकेशन के अकॉर्डिंग तो ये पोजीशन होगी प्रोमोटर की, बट द डायरेक्शन ऑफ प्रोमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड एट 5' एंड, और जो कोई भी एंड 5' होगा उसको हम अपस्ट्रीम एंड बोल देंगे। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड को भी अपस्ट्रीम बोल देंगे, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड को भी हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोल देंगे। 3' एंड के लिए वर्ड यूज किया जाएगा डाउन स्ट्रीम। सो डायरेक्शन है जो प्रोमोटर की वो is said to be located at 5' end of the structural gene, बिकॉज जो प्रोमोटर की डायरेक्शन हम बताएंगे वो किसकी रेफरेंस लेके बताएंगे, ऑलवेज कोडिंग और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। कैसे, देखिए, देखो ये हमारे पास है कोडिंग स्ट्रैंड, तो हमने अभी कहा है कि प्रोमोटर इज लोकेटेड एट 3' एंड ऑफ टेम्पलेट एंड 5' एंड ऑफ कोडिंग, बट डायरेक्शन हम किसकी रेफरेंस लेके बताएंगे, ऑलवेज कोडिंग स्ट्रैंड की रेफरेंस लेके बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट है, 5' एंड पे ही प्रेजेंट है, और 5' एंड को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोल देंगे। ठीक है, प्रोमोटर हैज एन 80 रिच रीजन। ये जो प्रोमोटर है ना, यहाँ पे प्रोमोटर का मतलब क्या है, एक बॉक्स आके अटैच हो गया वहां पे, मतलब जहां से स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, तो ये प्रोमोटर है जो यहाँ पे इन पे क्या होगा, इधर
सीक्वेंस होगा डीएनए का, क्योंकि ये तो जो भी नाइट्रोजन बेसिस है उसका सीक्वेंस होगा, क्योंकि डीएनए की एक स्ट्रैंड ही तो है। तो इस स्ट्रैंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे ना, तो इस पे हमारे पास एक एटी रिच रीजन प्रेजेंट होगी। एटी रिच रीजन का मतलब क्या है, जहाँ पे सिर्फ एडेनिन और थायमिन प्रेजेंट होंगे। इसको क्या बोल देंगे हम, टाटा बॉक्स। क्या बोल देंगे, टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा, मतलब प्रमोटर रीजन है जो जहाँ पे अटैच हुई है वहाँ प्रेजेंट है। टाटा बॉक्स है जो, उसको हम प्रिग्नो बॉक्स भी बोल देंगे। जो डिस्कवर थे, मतलब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उसके नाम, उनके नाम के बेसिस पे हम इनको बोल देंगे। सो प्रमोटर अटैच हुआ है 5 प्राइम एंड ऑफ अपस्ट्रीम पे। अब जो एंजाइम पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर के साथ। सिग्मा क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर होगा। सो इनिशिएशन फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये जो बॉन्ड है ना, ये साथ में दो चीजें आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, ये कहाँ अटैच हो जाएंगे, फिर प्रोमोटर के साथ, जहाँ पे बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी, मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रमोटर है हमारे पास, तो यहाँ कहीं आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर अटैच होंगे, प्रोसेस इनिशिएट होगी, और फिर क्या होगी, चेन की इलोंगेशन यहाँ हो जाएगी। प्रमोटर जिसके जो कहाँ प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड ऑफ अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट है, डिफाइन करेगी हमें टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्टैंड के बारे में। मतलब जहां कहीं भी प्रोमोटर 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, वो स्ट्रैंड रहेगी हमारे पास नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जहां 3 प्राइम एंड आ रहा होगा प्रोमोटर का, वो क्या होती है, हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड ही होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, प्रमोटर। प्रमोटर की रेफरेंस हम हमेशा कैसे देंगे, मतलब प्रमोटर की रेफरेंस से ही हम क्या इसकी डायरेक्शन दे देंगे, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट की दे देंगे। जहां कहीं भी प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे एंड होगा, वो स्ट्रैंड रहेगी हमारी नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।